नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के सबसे बड़े महासंग्राम कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो में। ये भाई एक क्विज शो नहीं है, ये एक जंग है सपनों की, मेहनत की और सिलेक्शन की। यहाँ मैं सिर्फ आपसे हरियाणा जीके के सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि जो आपका एग्जाम का डर है वो भी खत्म किया जाएगा। ये सवाल सिर्फ हरियाणा जीके के नहीं हैं, ये सवाल हैं आपके फ्यूचर के, जो आपको एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस जैसी एग्जाम में निश्चित सफलता दिलाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और अपने सपने के एक कदम और करीब जाने के लिए। क्योंकि इस शो का एक ही मिशन है और वो ये है कि सिलेक्शन किस्मत से नहीं होता, सिलेक्शन प्रैक्टिस से होता है। ठीक है ना? तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रवि यादव। शो शुरू करने से पहले मैं आपको शो के जो नियम हैं वो बता देता हूँ। जो शो के नियम हैं भाई वो बिल्कुल आसान है। नियम नंबर 1 है आपका कि आपको हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी और पुलिस जैसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नियम नंबर 2, आपको अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप करना है। नियम नंबर 3, आपको हर सवाल के लिए 10 सेकंड का एक समय दिया जाएगा। ठीक है ना? और नियम नंबर जो 4 आपका रहेगा वो ये है कि जो आप आंसर टाइप करने के बाद में आपको स्क्रीन पर उसका सही जवाब, उसकी सही व्याख्या, अट्रैक्टिव व्याख्या और साथ में आपको एग्जाम रेडी वन लाइनर फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। साथ में आपको लास्ट में एक और अट्रैक्टिव चीज मिलेगी और वो मिलेगी इजी मेमोरी ट्रिक, जिससे आप उस क्वेश्चन को याद रख सकें और एग्जाम में उस क्वेश्चन को गलत करने की संभावना आपकी नहीं रहे। तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड, और एपिसोड का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरियाणा के प्रसिद्ध निबंधकार, पत्रकार एवं साहित्यकार बाल मुकुंद गुप्त का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आपके ऑप्शन है: ए रेवाड़ी जिले का गुड़ियाना गांव, बी महेंद्रगढ़ जिले का खेड़ा गांव, सी सिरसा जिले का चौटाला गांव, डी पलवल जिले का सेवर गांव। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए। जो आपके बाल मुकुंद गुप्त हैं, उनका जन्म रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव में हुआ था। ये जो बाल मुकुंद गुप्त हैं आपके, हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसकी में जो मेमोरी ट्रिक होएगी आपकी: गुप्त जी के पैदा होने पर गुड़ियानी बनाई, गुप्त जी के पैदा होने पर गुड़ियानी बनाई। तो आपका बाल मुकुंद गुप्त दिखे, दिमाग बोले गुड़ियानी। आपका अगला सवाल है: हरियाणा का कौन सा जिला ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र है? Which district of Haryana is the major center of the automobile industry? आपके ऑप्शन है: ए फरीदाबाद, बी पानीपत, सी गुरुग्राम, डी करनाल। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी। तो जो आपका गुरुग्राम है उसे ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र माना जाता है भाई। आप इमेज में देख सकते हैं गाड़ियाँ। यहाँ कई प्रकार की कंपनियां हैं बड़ी बड़ी। तो ऑटो कंपोनेंट्स की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और जो औद्योगिक और आईटी क्षेत्र का एक गुरुग्राम आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है भाई। तो इसकी ट्रिक होगी: गुरु के पास गाड़ी, ऑटोमोबाइल गुरुग्राम। गुरु के पास गाड़ी, ऑटोमोबाइल गुरुग्राम। जहाँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूछा जाए तुरंत टिक करो गुरुग्राम। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूछा जाए तुरंत टिक करो गुरुग्राम। आपका अगला सवाल है: चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक के शासनकाल में हरियाणा का दौरा किया था? आपके ऑप्शन है: ए हर्षवर्धन, बी राज्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी महादेव राय। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए। तो जो आपके चीनी यात्री हैं ह्वेनसांग, उसने हर्षवर्धन के शासनकाल, जो हर्षवर्धन का शासनकाल था 7वीं शताब्दी, उसमें हरियाणा की यात्रा की थी। और यहाँ की जो भौगोलिक, सामाजिक
और जो स्थितियाँ थी उनका वर्णन अपनी एक किताब में किया था भाई उन्होंने। तो आपकी मेमोरी ट्रिक होगी हैनसांग हर्ष का समय, हैनसांग हर्ष का समय, चीनी यात्री दिखे दिमाग बोले हर्षवर्धन, चीनी यात्री दिखे दिमाग बोले हर्षवर्धन। आपका अगला सवाल है 1999 में हरियाणा के हथनी कुंड बैराज को किस बैराज के स्थान पर पूरा किया गया? आपके ऑप्शन है ए O2, बी भिवानी, सी ताजेवाला, डी नरवाड़ा। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी। तो जो आपका ताजेवाला बैराज है ये आपका 1873 में बनाया गया था भाई। आपका जो यमुना नदी है यमुनानगर जिले में, वहाँ ताजेवाला बैराज 1873 में बनाया गया था। 1999 में इसकी जगह जो आपकी यमुना नदी है यमुनानगर में, वहाँ इसकी जगह हथनी कुंड बैराज की स्थापना कर दी गई। तो ताजेवाला बैराज की जगह किसने ली? हथनी कुंड बैराज ने। और ये दोनों जो है आपके यमुना नदी पर स्थित है। पहले आपका ताजेवाला बैराज बनाया गया था 1873 में, और फिर उसके बाद में अब 1999 में वहाँ क्या बना दिया गया है? इसकी जगह हथनी कुंड बैराज। आपकी ट्रिक रहेगी ताज पुराना पड़ा हथनी कुंड आया, ताज पुराना पड़ा हथनी कुंड आया 1999। हथनी कुंड दिखे तुरंत याद करो ताजेवाला। आपका अगला सवाल है हरियाणा ने अपनी सभी गांवों को विद्युत से किस वर्ष में जोड़ा था? इन विच ईयर डिड हरियाणा कनेक्ट ऑल इट्स विलेज विद इलेक्ट्रिसिटी? आपके ऑप्शन है ए 1970, बी 1980, सी 1990, डी 2000। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए 1970। तो जो आपका हरियाणा एक भारत का पहला राज्य है जिसने 1970 में अपने सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी थी भाई। 29 नवंबर 1970 तक सभी गांवों में बिजली की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी थी। तो ये पहला आपका हरियाणा ही है। और इसके बाद में 1992 तक जो जल की जो सुविधाएं हैं सभी गांवों में वो भी उपलब्ध करवा दी गई थी। तो आप इमेज में देख सकते हैं किस प्रकार एक घर है और उसमें बिजली का बल्ब आपका जल रहा है भाई। तो इसकी ट्रिक है गांव गांव बिजली 70, गांव गांव बिजली 70। बिजली का साल याद करना है, सीधे दिमाग में याद रखो 1970। आपका अगला सवाल है सूर सम्मान पुरस्कार हरियाणा के किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द सूर सम्मान अवार्ड गिवन बाई हरियाणा? आपके ऑप्शन है ए सिनेमा, बी एग्रीकल्चर, सी लिटरेचर, डी स्पोर्ट्स। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी लिटरेचर यानी साहित्य में। तो जो आपका सूर सम्मान पुरस्कार है ये हिंदी साहित्य का आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है भाई। जो हिंदी साहित्य है उसका आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है सूर सम्मान। और ये जो हिंदी के बहुत बड़े महान कवि हुए हैं सूरदास, उनके नाम पर ये पुरस्कार रखा गया है। और इसका जो उद्देश्य है पुरस्कार देने का हिंदी साहित्य का प्रसार और प्रसार करना रहा है भाई। ठीक है, तो मेमोरी ट्रिक होगी आपकी सूरदास साहित्य, सूरदास साहित्य। तो जो आपका सूर पुरस्कार है वो सूरदास से संबंधित है और किस में दिया जाता है? वो साहित्य में दिया जाता है। सूर शब्द दिखे तुरंत याद करो साहित्य, सूर सम्मान साहित्य पुरस्कार। आपका अगला सवाल है हरियाणा के एकमात्र कवि जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, हु इज द ओनली पोइट ऑफ हरियाणा टू हैव बीन अवार्डेड द स्टेटस ऑफ नेशनल पोइट? आपके ऑप्शन है ए लक्ष्मीचंद, बी मुरारी लाल शर्मा, सी अल्ताफ अली, डी दयाचंद माइना। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी दयाचंद माइना। हरियाणा जो दयाचंद माइना है आपके हरियाणा के एकमात्र कवि हैं भाई जिन्हें भारत में जो राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। जो एक कवि हैं जिन्हें सिर्फ राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। और जो आपके दयाचंद माइना है इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का जॉन मिल्टन।
दयाचंद माइना को। और ये एक प्रसिद्ध कवि हैं, ये लोक कलाकार थे जो लोकगीत भी इनके काफी प्रसिद्ध रहे हैं भाई। तो मेमोरी ट्रिक होगी राष्ट्रीय एकमात्र माइना। राष्ट्रीय एकमात्र माइना यानी जो नेशनल है वो एकमात्र है, और वो कौन है? माइना। राष्ट्रीय कवि दिखे तुरंत याद करो दयाचंद माइना। राष्ट्रीय कवि दिखे तुरंत याद करो दयाचंद माइना। और जॉन मिल्टन भी याद रखना, हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है आपका? दयाचंद माइना। और राष्ट्रीय कवि कौन है? दयाचंद माइना। आपका अगला सवाल है, मैं पानीपत जिले के बाढ़ के मैदानों में कौन सी प्राथमिक खेती की जाती है? Which primary crops are grown in the flood plains of पानीपत डिस्ट्रिक्ट? आपके ऑप्शन है ए चाय और मसाले, चावल और गन्ना, सी कपास और सोयाबीन, डी सब्जियां और फल। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी राइस एंड शुगर केन, चावल और गन्ना। तो जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है भाई आपका, इमेज में देख सकते हैं आपका चावल और गन्ना दिखाई दे रहा है। तो जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट है आपका, उसके जो बाढ़ के मैदान है उनमें मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, जल की उपलब्धता बहुत ज्यादा होती है। तो वहाँ मुख्य रूप से आपका चावल गन्ना की खेती की जाती है, क्योंकि इन दोनों के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। तो जो पानीपत के बाढ़ के मैदान है वहाँ गन्ना और चावल की खेती काफी मात्रा में की जाती है। आपकी ट्रिक होगी बाढ़ का पानी धान गन्ना, बाढ़ का पानी धान गन्ना, बाढ़ के मैदान दिखे याद रखो चावल और गन्ना। आपका अगला सवाल है, पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? Which award is given in the field of animal husbandry and veterinary science? आपके ऑप्शन है ए पशुधन विकास पुरस्कार, बी भी पुरस्कार, सी सूर सम्मान, डी हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए पशुधन विकास पुरस्कार। जो आपका पशुधन विकास पुरस्कार है भाई, वो पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं और जो अपना पशु विकास के लिए कोई विशेष खोज करते हैं उनको ये दिया जाता है भाई। इसका जो देने का उद्देश्य है वो है पशुधन विकास, पशु स्वास्थ्य सेवा और जो अनुसंधान है पशुओं से रिलेटेड कोई, उनको प्रोत्साहित करना है ताकि वो और अच्छी तरीके की कोई भी रिसर्च कर सके भाई। तो आपकी मेमोरी ट्रिक होगी पशु विकास पशुधन पुरस्कार, पशु विकास पशुधन पुरस्कार, पशुपालन वेटनरी दिखे तो आप सीधे करना पशुधन विकास पुरस्कार। आपका अगला सवाल है, सोनीपत जिले में भौगोलिक स्थिति की मुख्य विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन है ए मुख्य रूप से रेतीले टीले, बी पहाड़ी इलाका जिसमें कभी कभी झीलें भी होती हैं, सी खादर ऊपरी मैदान और रेतीले क्षेत्र में विभाजित, डी गहरी घाटियों की विशेषता। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी खादर ऊपरी मैदान और रेतीले क्षेत्र में विभाजित। तो जो आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है ना, वो आपका हरियाणा और जो पंजाब है उसका एक भाग है भाई। और ये जो जिला है, इस जिले में चिकनी मिट्टी और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है भाई सोनीपत में। जो आपका कुछ क्षेत्रों में रेतीली मिट्टी भी मिलती है इसमें। तो इस कारण सोनीपत को खादर ऊपरी मैदान और रेतीले क्षेत्रों में विभाजित माना जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में खादर अपर प्लेन और सैंडी, ये तीन पार्ट है भाई आपके सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के। खादर है, ऊपरी मैदान है और रेतीले क्षेत्र में विभाजित है, मिक्स है ये देखो तीन। ठीक है, तो सोनीपत जो जिला है उसमें आपको ट्रिक याद रखनी है, सोनीपत बराबर तीन भाग, सोनीपत इक्वल टू थ्री पार्ट्स, खादर ऊपरी मैदान रेतीला, खादर ऊपरी मैदान रेतीला। सोनीपत की भौगोलिक स्थिति पूछे तुरंत याद करो तीन भाग, तीन भाग है आपके खादर ऊपरी मैदान रेतीला। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में पड़ने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 119 किलोमीटर, बी
129 किलोमीटर, सी 192 किलोमीटर, डी नन ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है बी 129 किलोमीटर। तो जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस है भाई आपका, उस ये कई राज्यों से होकर गुजरता है। तो हरियाणा में जो इसकी लंबाई है आपकी 129 किलोमीटर है। हरियाणा में आपको कितनी याद रखनी है? 129 किलोमीटर। हरियाणा इक्वल टू 129, 129, 129। एक्सप्रेस वे हरियाणा दिखे तुरंत याद करो 129 किलोमीटर। और भी बाकी राज्य हैं जिससे ये होकर गुजरता है। जैसे राजस्थान में इसकी लंबाई 373 है, मध्य प्रदेश में 244 है, लेकिन हमें हरियाणा की याद रखनी है, 129 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपका अगला सवाल है, शहरी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? अंडर विच एक्ट वाज द हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड? आपके ऑप्शन है हुड्डा एक्ट 1971, हुड्डा एक्ट 1966, हुड्डा एक्ट 1970, हुड्डा एक्ट 1977। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, यानी हुड्डा एक्ट 1977। तो जो आपका हुड्डा, तो आपसे एग्जाम में हुड्डा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कि हुड्डा की फुल फॉर्म क्या होगी। तो ये आपकी होगी हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये हो गया आपका हुड्डा। जो हुड्डा है आपका हरियाणा राज्य शहरी की हरियाणा राज्य की शहरी नियोजन एजेंसी हुई है। ये जो आपका स्टेट की जो आपका स्टेट है उसकी एक एजेंसी है। इसकी स्थापना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम 1977 के तहत की गई थी और बाद में हुड्डा का पुनर्गठन कर इसे HSBP का नाम दिया गया है। ठीक है ना? 1977 में की गई थी ये। तो आपकी ट्रिक रहेगी शहरी विकास 70-7, शहरी विकास 70-7, शहरी विकास 70-7 यानी 1977। हुड्डा शहरी विकास पूछे तुरंत याद करो 1977। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में अधिकांश वन हरियाणा राज्य की किस श्रेणी में आते हैं? मोस्ट फॉरेस्ट इन हरियाणा बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? आपके ऑप्शन है ए उपोष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती, बी उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, सी देवदार के जंगल, डी नन ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, सब ट्राइपिकल ड्राई डिडियस फॉरेस्ट। तो आपका जो हरियाणा है उसके जो यमुनानगर है, कैथल है, अम्बाला, जींद, हिसार, इनमें जो आरक्षित वन है उनके छोटे छोटे ब्लॉक पाए जाते हैं भाई। और जो सबसे ज्यादा आपके राज्य में जो वन पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है भाई। ये आपके यमुनानगर में है, कैथल, अम्बाड़ा, जींद इसमें। तो आपकी ट्रिक होगी हरियाणा शुष्क शुष्क पर्णपाती वन, हरियाणा शुष्क पर्णपाती वन। हरियाणा के वन पूछे तो सीधे याद करो उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उपोष्ण कटिबंधीय है और शुष्क पर्णपाती वन है। आपका अगला सवाल है, किस ग्रंथ में कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया है? इन विच टेक्स्ट इज कुरुक्षेत्र रेफर्स टू एज हरि क्षेत्र? आपके ऑप्शन है ए वायु पुराण, बी गरुड़ पुराण, सी शिव पुराण, डी स्कंद पुराण। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी स्कंद पुराण। तो जो आपका स्कंद पुराण है इसमें कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया है। धार्मिक जो ग्रंथ है इसमें कुरुक्षेत्र भगवान विष्णु हरि से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हरि क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरि क्षेत्र कहा जाता है। तो आपकी ट्रिक होगी हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र बराबर स्कंद पुराण। कुरुक्षेत्र हरि क्षेत्र पूछा जाए तुरंत याद करो स्कंद पुराण। तो जो आपका कुरुक्षेत्र और हरि क्षेत्र होगा तो कौन से पुराण में हो?
स्कंद पुराण में। आपका अगला सवाल है, किस विदेशी यात्री ने अपनी पुस्तक सीयूकी में थानेसर का वर्णन किया है? विच फॉरेन ट्रेवलर डिस्क्राइब थानेसर इन हिज बुक सीयूकी? तो आपके ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी हैंसांग, डी मार्को पोलो। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है सी हैंसांग। तो जो हैंसांग एक प्रसिद्ध चीनी यात्री हैं, वो बौद्ध भिक्षु एवं यात्री था ये भाई। इसने हर्षवर्धन के शासनकाल में 7वीं शताब्दी में जो हर्षवर्धन का शासनकाल था उसमें हरियाणा की यात्रा की थी। और ये लगभग हरियाणा में भारत में 15 वर्षों तक रहा था भाई। उसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जो तत्कालीन भारत की स्थितियां थी उसके ऊपर सीयुग के नाम से। तो ये जो सीयुग की पुस्तक है ये भी पूछा जा सकता है आपसे किसकी है ये? हैंसांग की एक पुस्तक है। तो उसने हरियाणा के थानेश्वर का वर्णन किया था अपनी इस पुस्तक में। यहाँ की जो स्थितियां थी उनका अपनी पुस्तक सीयुकी में वर्णन किया था भाई। तो आपकी एग्जाम ट्रिक होगी सीयुकी हैंसांग हर्षवर्धन थानेसर। सीयुकी हैंसांग हर्षवर्धन थानेसर। आपका अगला सवाल है, हरियाणा में पुराना जलोढ़ मैदान मुख्य रूप से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए यमुना नदी के किनारे, बी अरावली पर्वतमाला से सटा हुआ, सी शिवालिक पहाड़ियों के पास, डी जिले के पश्चिम भाग में। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी जिले के पश्चिम भाग में। तो जो हरियाणा में पुराना जलोढ़ जो मैदान है वो आपके पश्चिम भाग में है भाई। मुख्य रूप से हरियाणा का जो पश्चिम भाग है उसमें आपका पुराना जलोढ़ मैदान पाया जाता है। और इसमें आपके कौन से जिले हैं? डब्बा वाली जो और सिरसा तहसील है, सिरसा जिला। और जो डब्बा वाली का जो क्षेत्र है इसमें ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। और इसे इन क्षेत्रों में इसे बागर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो आपकी ट्रिक होगी पुराना पश्चिम, यानी जो पुराना है आपका वो पश्चिम है, यानी जो रेत के जो टीले हैं आपके वो पश्चिम में है। पुराना जलोढ़ मैदान याद रखो तो आपका पश्चिमी हरियाणा। बागर क्षेत्र भी आपका पश्चिम हरियाणा, पुराना जलोढ़ मैदान भी पश्चिम हरियाणा, और रेत के जो टीले हैं वो भी पश्चिम हरियाणा। और इसमें आपके सिरसा डब्बा वाली जिले प्रमुख रहेंगे। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के रेवाड़ी जिले का एक जिला एक उत्पाद ODOP क्या है? आपके ऑप्शन है सरसों आधारित उत्पाद, अदरक आधारित उत्पाद, सी आलू आधारित उत्पाद, डी नन ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए मस्टर्ड बेस्ड प्रोडक्ट, सरसों आधारित उत्पाद। तो हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की थी ODOP। ये क्या है कि प्रत्येक जिले में जो जिस फसल की ज्यादा बहुमत होता है, यानी जो ज्यादा फसल पैदा होती है, उसके लिए एक जिला एक उत्पाद एक योजना शुरू की थी ODOP। तो इसमें उसका क्या किया जाता था कि जो कृषि और उत्पादन विशेषता के आधार पर उसमें कौन सी फसल ज्यादा होती है उसका चुनाव किया जाता था। तो जो आपका रेवाड़ी जिला है ना, आपका रेवाड़ी महेंद्रगढ़, इसमें आपके क्या है कि सरसों की पैदावार अच्छी होती है। तो इसलिए जो रेवाड़ी जिले का ODOP है ना आपका, वो क्या है, सरसों आधारित उत्पाद है भाई, यानी सरसों की ज्यादा खेती होती है। इस कारण यहाँ का जो ODOP होगा वो आपको सरसों आधारित उत्पाद होगा। आप देख सकते हैं इमेज में सरसों। तो इसकी मेमोरी ट्रिक रहेगी, रेवाड़ी दिखे सरसों याद करो, रेवाड़ी राई सरसों, रेवाड़ी राई सरसों। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के सोनीपत जिले में किस प्रकार के जलोढ़ जमाव प्रमुख है? आपके ऑप्शन है ए रेत और बजरी, बी चाक और मिट्टी, सी पीट और दलदल, डी मिट्टी दोमट गाद और रेत। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है डी मिट्टी दोमट गाद और रेत। तो आपका जो सोनीपत जिला है वो यमुना नदी के मैदान में स्थित है। सोनीपत जिले से यमुना नदी गुजरती है, यमुना का मैदान यहाँ स्थित है। इसलिए यहाँ जो जलोढ़ मिट्टी है वो काफी मात्रा में पाई जाती है। तो जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है उसमें मुख्य रूप से चिकनी दोमट मिट्टी
कारण यह है कि जो आपकी सोनीपत में है मिट्टी पाई जाती है, दोमट पाई जाती है, गाद और रेत का जो जलोढ़ का जमाव है वो प्रमुख रूप से पाया जाता है। आप इमेज में देख सकते हैं। 4 चीजें याद रखनी है आपको सोनीपत से, मिट्टी, दोमट, गाद और रेत। तो इसकी ट्रिक रहेगी, सोनीपत सब कुछ मिला जुला यानी मिक्स है सोनीपत में। सोनीपत सब कुछ मिला जुला, सोनीपत सब कुछ मिला जुला यानी मिक्स। उसमें आपकी रहेंगी मिट्टी, दोमट, गाद, रेत यानी सभी चीजें यहाँ सोनीपत है जो उसमें मिली हुई है। आपका अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का हरियाणी भाषा में हरियाणवी गीतांजलि नाम से अनुवाद किसने किया है? आपके ऑप्शन है, ए प्रोफेसर हरि सिंह, बी जेमिनी सरस्वार, सी प्रोफेसर आर पी शोक, डी डॉक्टर सुल्तान अंजुम। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए प्रोफेसर हरि सिंह। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनकी एक प्रसिद्ध कृति है भाई गीतांजलि, आप इमेज में देख सकते हैं। इस जो गीतांजलि का है हरियाणवी भाषा में हरियाणवी गीतांजलि के नाम से जो अनुवाद किया था आपका प्रोफेसर हरि सिंह ने किया था। किसने किया था? प्रोफेसर हरि सिंह ने किया था। और इसकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी, गीतांजलि हरियाणा पहुंची तो हरि ने संभाली। गीतांजलि हरियाणा पहुंची तो हरि ने संभाली। टैगोर की गीतांजलि हरियाणा हरि, टैगोर की गीतांजलि हरियाणा हरि। तो इसका किसने किया था अनुवाद हरियाणी भाषा में? हरि सिंह के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है और अपने शो का लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का। डैश बलवीर सिंह राठी की रचना थी। डैश वाज ए लिटरेचर वर्क ऑफ बलवीर सिंह राठी। आपके ऑप्शन है, ए कतरा कतरा, बी हर्फ ए आखिर, सी जोला आवाज, डी नन ऑफ द अबव। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और इसका सही जवाब है ए कतरा कतरा। तो जो आपके बलवीर सिंह राठी हैं हिंदी के भाई एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं और उनकी एक प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है कतरा कतरा। तो जो आपकी कतरा कतरा रचना है किसकी है? बलवीर सिंह राठी की। मेमोरी ट्रिक रहेगी आपकी, राठी कतरा, राठी कतरा, राठी नाम दिखे दिमाग बोले कतरा कतरा। तो आप सभी लोगों का भाई एपिसोड नंबर 8 में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे कल आपसे इसी समय रात 8 बजे एपिसोड नंबर 9 में भाई। तो जो आज अपना मोटिवेशनल कोट रहेगा है, सफलता की ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं, सफलता की ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो रास्तों की कठिनाइयों से नहीं घबराते। तो जो सफलता है आपकी उस पर आपको पहुंचने के लिए बहुत सी जो आपकी कठिनाइयां आएंगी, आपको बहुत संघर्ष करने होंगे। लेकिन इन संघर्ष और कठिनाइयों से यदि आपने सफलता पा ली तो आपकी जो सफलता है वो आपको बिल्कुल निश्चित मिलेगी और जो आपका सपना देखा आपने सरकारी नौकरी का वो अवश्य ही पूरा होगा। तो आपने जो शौक की जो पीडीएफ है, अपना जो टेलीग्राम है पथ टू सिलेक्शन नाम से, उस पर अपनी ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना और जो अपना दोबारा से एक बार इसको रिवीजन कर लेना, जिससे ये चीजें आपको दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं और आपका यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए यहाँ से तो वो गलत होने की संभावना नहीं रही। थैंक यू, धन्यवाद।